हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके फार्मा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 14 लॉन्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 का। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आज मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका मैं बताऊंगा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हर यूनिट वाइज। ठीक है, तो पहले यूनिट में कौन सा है, गिव एनालिटिकल सिंथेसिस एंड अदर एविडेंस ऑफ डेरिवेटिव स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। जो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन जो होता है उसका हम लोग को एविडेंस और एनालिटिकल सिंथेसिस देना है। तो आप लोग इसको अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं आप लोग को ना जैसे इस सारी जो वीडियो है, एक चैनल है उसका मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग उससे आप लोग पढ़ सकते हैं। इसका सोल्यूशन उसमें प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो मैं आप लोग को लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, give effect of substituent on orientation of the monosubstituted benzene compound toward the electrophilic substitution reaction। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जितना में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब आप लोग को इतना जो 14 क्वेश्चन है इसको सॉल्व करके ही जाना है। ठीक है, और आप लोग पढ़ना रहेगा तो आप लोग उसको ही पढ़िएगा, पर ये जो रहेगा ये ज़्यादा इस पर फोकस करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होता है ये रिपीटिव क्वेश्चन होता है और एक यूनिट से मतलब कि 4-5 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन निकल जाएगा, तो मतलब ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आएगा। मतलब यही सब क्वेश्चन जो होता है इंपॉर्टेंट होता है और रिपीटिव होता है। ठीक है, गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेस। इसका हम लोग को स्ट्रक्चर एंड यूजेस किसका देना है, DTT का, BHC का, सैकरीन का और क्लोरामाइन टी का। ठीक है, तो हम लोग को इसका स्ट्रक्चर एंड यूजेस भी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो यह देखो किस में आ सकता है, 2 मार्क्स में आ सकता है या तो 7 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, अब देखो यूनिट 2 में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब कि हम लोग को मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताना है, एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनाल। जो केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनाल है उसको हम लोग को अच्छे से पढ़ना है। तो और या तो ये क्वेश्चन पूछेगा या तो एक वाला क्वेश्चन पूछेगा, क्या, वाई फिनाल आर एसिडिक इन नेचर। जो फिनाल जो होता है वो एसिडिक इन नेचर क्यों होता है। ठीक है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ फिनाल। जो इफेक्ट ऑफ फिनाल होता है उसका हम लोग को बताना है। ठीक है, अब देखो क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द एरोमेटिक अमीन। एरोमेटिक अमीन क्या होता है उसको हम लोग को डिफाइन करना है। डिस्कस बेसिसिटी ऑफ अमीन। बेसिसिटी ऑफ अमीन हम लोग को बताना है। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेसिसिटी ऑफ अमीन। तो ये भी क्वेश्चन हम लोग का रिपीट होता रहता है, तो इसको भी आप लोग पढ़ के जाना है। एग्जाम से पहले ये वाला क्वेश्चन जो रहेगा इसको आप लोग कंपलसरी पढ़ लीजिएगा। और आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं एक लिंक दे दूंगा एक प्लेलिस्ट की, आप लोग उसमें जाइएगा, ये वीडियो उसमें मिल जाएगी इसका सलूशन। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा और आप लोग कॉपी पे उसको लिख लिख के पढ़िएगा, तो ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में आएगा उसको आप लोग अच्छे से लिख सकें। और मैं एक दे दूंगा, एक अपने एक वीडियो को लिंक दे दूंगा, उसमें लिख मैंने बताया है कि कैसे कॉपी को लिखना है। ठीक है, पॉइंट वाइज लिखना है, डायग्राम बना के लिखना है, जैसे जैसे मैंने बताया उसमें आप लोग वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, गिव स्ट्रक्चर एंड प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ बेंजोइक एसिड। हम लोग को बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर बताना है, प्रिपरेशन कैसे मतलब वो बनता है वो बताना है, एंड प्रॉपर्टी ऑफ बेंजोइक एसिड बताना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 यूनिट 3 का क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, डिफाइन फैट एंड ऑयल, डिस्कस द केमिकल रिएक्शन ऑफ फैट एंड ऑयल। ये देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप लोग पढ़ लेंगे तो ये आ जाएगा, तो आप लोग उसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, जो थर्ड यूनिट है काफ़ी इजी है। ठीक है, अब देखो क्या है, डिफाइन आयोडीन वैल्यू एंड राइट द प्रोसीजर ऑफ एस्टिमेशन ऑफ। मतलब देखो हम लोग को क्या लिखना है, डिफाइन आयोडीन वैल्यू हम लोग को करना है। ठीक है, और उसका प्रोसीजर क्या होता है वो करना है। ठीक है, तो आयोडीन वैल्यू पूछ सकता है, हाँ, या तो पूछ सकता है सल्फोनिफिकेशन, आयोडीन और सल्फोनिफिकेशन पूछेगा, किस में पूछेगा 7 मार्क्स में पूछेगा। ये किस में पूछ सकता है, एसिड वैल्यू पूछेगा तो कितने मार्क्स में पूछेगा, 2 मार्क्स में पूछेगा। RM वैल्यू पूछेगा तो ये किस में मार्क्स में, 2 मार्क्स में पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं अब यूनिट 4 में क्या है। ठीक है, यूनिट 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, डिस्कस इन डिटेल अबाउट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। किसका बताना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताना है, केमिकल रिएक्शन ऑफ नैप्थलीन। तो जो नैप्थलीन का केमिकल रिएक्शन है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, आप लोग इसको अच्छे से डिटेल में देख लीजिएगा, ताकि ये आप लोग जब एग्ज़ाम में आएगा तो ये क्वेश्चन आप लोग पहले से पढ़े रहेंगे तो आप लोग अच्छे से इसको लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेलेक्टेड ही पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्या अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, गिव द हार्वर्ड सिंथेसिस ऑफ फेनांथ्रासीन और एंथ्रासीन। ये देखो एनी1 का पूछ सकता है, कितने मार्क्स का पूछेगा, 2 मार्क्स का पूछ देगा या तो 7 मार्क्स में। तो आप लोग इसका भी मतलब जो सिंथेसिस होता है
इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि देखो सिंथेसिस जो होता है इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें मतलब कि केमिकल रिएक्शन वेक्शन रहता है। तो आप लोग इस जो क्वेश्चन आता है तो मतलब ज़्यादा बच्चे पढ़ते नहीं, तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से अच्छे से पढ़ लीजिएगा सॉल्व करके, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, गिव स्ट्रक्चर सिंथेसिस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डाई फेनिल मीथेन। डाई फेनिल मीथेन का क्या बताना है हम लोग को, पहले स्ट्रक्चर बता देना है, उसका सिंथेसिस मतलब क्या, वो कैसे बनता है, मतलब सिंथेसिस कैसे किया जाता है, और उसका इंपॉर्टेंस मतलब क्या, उसकी महत्वपूर्णता क्या है डाइफेनिल मीथेन की, ठीक है। ये कितने मार्क्स में पूछ सकता है, 2 मार्क्स में पूछ देगा या तो 7 मार्क्स में पूछ देगा, ठीक है। अब देखो क्या है, अब हम लोग को क्या बताना है, एक्सप्लेन बेयर स्ट्रेन थ्योरी। बेयर स्ट्रेन थ्योरी हम लोग को बताना है, मतलब बेयर स्ट्रेन थ्योरी क्या होती है, किसके बारे में होती है, वो हम लोग को बताना है। और उसकी लिमिटेशन मतलब उसके अंदर क्या क्या कमी थी, वो मतलब क्या क्या वो बता नहीं पाई थी, ये थ्योरी जो थी उसके अंदर मतलब क्या क्या कमी आई थी, ठीक है, वो बता देना, ठीक है। अब देखो क्या है, राइट ए नोट ऑन, राइट ए नोट ऑन किस में बताना है, सोची मोहर थ्योरी। और क्या बताना है, थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग, मतलब स्टेनलेस रिंग की थ्योरी जो होती है वो बताना है, ऑफ साइक्लो एल्केन, जो साइक्लो एल्कोन होता है इसका बताना। तो हम लोग इसको कितने मार्क्स में आ सकता है, या तो 7 मार्क्स में आ जाएगा या तो 10 मार्क्स में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं जैसे मतलब एक प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, तो आप उसमें मतलब वो पूरा सॉल्व करा है, ठीक है, एक चैनल है, तो वो आप लोग उसमें जाके मतलब आप लोग उसमें पढ़ लीजिएगा, आप लोग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, आप लोग को सोल्यूशन भी मिल जाएगा, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें मतलब खोज के आप लोग पढ़ लीजिएगा, मतलब इस क्वेश्चन जो है इतना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग को ये जो क्वेश्चन जितने हैं इसको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, चाहे कोई भी हो जाए इसको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 और आखिरी क्वेश्चन है, देखो डिफाइन साइक्लो एल्केन, देयर स्टेबिलिटी ऑर्डर रिएक्शन ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइटोब्यूटेन। तो हम लोग को क्या पढ़ना है, डिफाइन साइक्लो एल्कोन क्या होता है ये पढ़ना है, देयर स्टेबिलिटी मतलब इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसा होता है वो पढ़ना है, एंड रिएक्शन ऑफ साइक्लोप्रोपेन, जो साइक्लोप्रोपेन का रिएक्शन एंड किसका, साइक्लोब्यूटेन का रिएक्शन। तो ये भी हम लोग को अच्छे से पढ़ना है। जो 5वीं यूनिट है ना, देखो काफ़ी ईजी है, ठीक है, ये इसमें से क्वेश्चन भी आते हैं, तो यहाँ पे 10 मार्क्स का है, ये 10 मार्क्स का है, ये 7 मार्क्स। तो ये वाली यूनिट आपको कम से कम पढ़नी ही चाहिए, क्योंकि ये देखो इजी भी है और ये इससे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको जब पढ़ लेंगे ना तो अच्छे मार्क्स आप लोग के आ सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि मतलब जो जितना मैंने क्वेश्चन बताया तो आप लोग को ये पढ़ना है, और इसका शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ना है। देखो ये सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, कितना है, ये सब लॉन्ग क्वेश्चन, जो शॉर्ट है 2 मार्क्स का, मैं उसकी भी लिंक डाल दूंगा इसके मतलब इसके डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उसको भी देख के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये जितना क्वेश्चन था ये लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, शॉर्ट का अलग होता है, ठीक है, शॉर्ट का भी आप लोग को एक बार ध्यान देख लेंगे ना तो आप लोग को ओवरव्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेरे चैनल जीके फार्मा को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ऐसे ही मैं आने वाले टाइम में कंटेंट लाता रहूँगा। और आपको कोई अगर डाउट हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, अबाउट सेक्शन में भी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग,